बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैज़ और इस्तिखाज़ा में क्या फ़र्क है। असल में तो ये एक तारुफ़ी वीडियो है। हैज़ और इस्तिखाज़ा में डिटेल फ़र्क के लिए मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी। इसमें सिर्फ हम 3 तरह के मखसूस खून देखेंगे जो औरतों में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पेश आई। आखिर हैज़ या इस्तिखाज़ा के फ़र्क को समझने की इतनी अहमियत क्यों है। हैज़ और इस्तिखाज़ा के बारे में जानने समझने की सबसे बड़ी वजह यह है कि शरीयत के बहुत सारे अहकाम जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, इत्काफ़ करना, तवाफ़ करना, हज उम्रा वगैरह करना, इन सब पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। इस बात को हम यूँ समझते हैं कि अगर हैज़ या नफास की हालत हो तो नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, इत्काफ़ करना, तवाफ़ करना, कुरान पाक की तिलावत करना, हत्ता कि कुरान पाक को छूना, ये सब काम ममनू और हराम है। जबकि अगर आने वाला खून इस्तिहाज़ा का हो तो पाक औरत की तरह तमाम फ़राइज़ इस औरत पर लाजिम है। अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अगर किसी को इनका फ़र्क ही नहीं पता तो वो इस्तिहाज़ा को है समझेगा। अगर किसी को इस्तिहाज़ा की बीमारी है तो वो इन मसाइल को क्योंकि नहीं जानता, इसलिए वो हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क ना कर सकेगा। तो बहुत मुमकिन है कि जिन दिनों में उसने नमाज और दीगर इबादत हैज़ समझते हुए छोड़ दी हैं वो दर हकीकत इस्तिहाज़ा के दिन हों और उस पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ हो। जबकि दूसरी तरफ जिन दिनों में वो नमाज़ पढ़ रही हो वो हैज़ के दिन हों, तो इस सूरत में भी वो एक हराम फ़ेल की मुर्तकिब हो रही है। इस तरह मसाइल को ना जानने की वजह से वो दोनों सूरतों में सख्त गुनहगार होगी। आजकल बहुत सी ख़वातीन, जिनमें मैं भी शामिल थी, इन मसाइल से लाइल्मी की वजह से शरीयत के इतने अहकामात में नाजायज़ और हराम के मुर्तकिब हो रही हैं। क्योंकि ये मसला ख़ुद मेरे साथ पेश आया है, इसीलिए मैंने इसके बारे में वीडियो बनाने का सोचा है। इन मसाइल और इनके अहकाम की तरफ तवज्जो देना ना सिर्फ वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है बल्कि फ़र्ज़ के दर्जे में है। यहाँ हम इलामा बरकवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल ज़िक्र कर रहे हैं जिन्होंने 981 हिजरी में मसाइल हैज़ पर एक रिसाला लिखा। उन्होंने तो अरबी में लिखा था, यहाँ उसका तर्जमा मैं लिख रही हूँ। उन्होंने उसमें कहा कि तमाम फ़ुक़हा कराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हर मुसलमान मर्द औरत पर अम्रे हाल यानी मेरे अल्लाह किस वक्त मुझसे क्या चाहते हैं का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो इसीलिए औरतों के मख़सूस मसाइल का इल्म रखना औरतों और इनके शौहरों के लिए वाजिब है। लेकिन ये तो हमारे ज़माने में बिल्कुल मतरूक है, बल्कि ये बात तो बिल्कुल ही अनका हो चुकी है। ना ही हैज़, नफास व इस्तिखाज़ा के दरमियान फ़र्क होता है और ना ही खालिस खून और तहर सही व फासिद में तमीज़ होती है। ये किस ज़माने में बात की थी लामा बरकवी ने, और हम आजकल के दौर में देखें तो हम तो दीन से बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। तो हमारे दौर में तो हमें वाकई बिल्कुल ही तमीज़ नहीं है हैज़, इस्तिहाज़ा वगैरह के खून की। औरत के साथ मखसूस खून 3 तरह के हैं, हैज़, नफास और इस्तिहाज़ा। इस वीडियो में सिर्फ हम इनकी तारीफ़ ही जानेंगे कि ये हैं क्या चीज़ें। हैज़ क्या चीज़ है? औरत को हर महीने आगे की राह से यानी वजाइना से बग़ैर बीमारी के जो मामूल का खून आता है इसको हैज़ कहते हैं। उर्फ़े आम में इसे माहवारी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे पढ़े लिखे लोग मेंसेस भी कहते हैं। नफास क्या है? जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा पैदा होने के बाद आगे की रो से यानी वजाइना से जो खून आता है इसे नफास कहते हैं। इसे पोस्टनेटल ब्लीडिंग भी कहते हैं। इस्तिहाज़ा क्या है? वो खून जो आगे की राह से ही आता है, बिल्कुल हैज़ की तरह, मगर ये खून किसी बीमारी की वजह से होता है। इस वीडियो में हमने औरतों के साथ मखसूस 3 खून की तारीफ़ जानी है और इन तीनों खूनों के साथ मखसूस हालतों के बारे में जाने हैं। आने वाली वीडियोस में हम हैज़, इस्तिहाज़ा और नफास के शरई हकाम के बारे में तफसीलन बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि सब बहनें ये वीडियोस ज़रूर जानें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दीनी मसाइल जो हैं, नमाज, रोज़ा वगैरह, इन मसाइल को जाने बग़ैर नामुकम्मल है। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।